ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये अनुभव जब आप सुनोगे तो आप वाकई क्या उठोगे कि यदि साईं भक्त का दिल कोई दुखाता है तो साईं 7 समंदर पार से भी दौड़े भागे चले आते हैं अपने उस भक्त के आंसू पोंछने के लिए। यदि साईं भक्त का दिल कोई दुखाता है तो बाबा अपने भक्त का साथ भी देते हैं और अपने भक्त को सलाह भी देते हैं। बाबा को ब्रह्मांड का नायक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ब्रह्मांड के नायक कहने के बावजूद भी उनकी शक्तियों पे उन्हें इतना विश्वास नहीं है कि वो कण कण में विराजमान है और वो किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी दे सकता है वो किसी को ऐसी ब्लेसिंग जिसके थ्रू हो सकते हैं हजारों लोगों के काम। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी श्रद्धा सच्ची और तेरी श्रद्धा झूठी के नारे लगाते हैं। हर इंसान का अपने साईं को पूजने का, अपने साईं की भक्ति का, अपने साईं को प्यार करने का अलग तरीका होता है। हर इंसान को बाबा अपने हर भक्त को एक अलग कार्य सौंपते हैं। बाबा अपने हर भक्त को एक अलग सेवा देते हैं और ऐसी ही सेवा साईं ने किसी दिन मुझे दी, जिस सेवा के थ्रू मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी और बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी जिन पे ब्लेसिंग्स हैं उनके बारे में बताना शुरू किया कि उस धाम से किस तरह से लोगों के काम बन रहे हैं। लोगों की श्रद्धा और लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें अपना गुरु मानने लगे। लोग कहने लगे कि हमें गुरु मंत्र चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आज ये बता दूं कि जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं गुरु मंत्र दूंगा तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि भैया गुरु मंत्र तो कान में दिया जाता है, ना आप पंडित ना आप ज्योतिषी, तो गुरु मंत्र कैसा? तो उन्होंने कहा मैं कौन सा गुरु मंत्र दूंगा, हम तो साईं नाम के हीरे मोती बिखरेते हैं और वही बिखेरेंगे। और लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास यदि हम पर है तो हम वही हीरे और मोती बाबा के लोगों की झोली में डालेंगे और लोग साईं साईं करते करते अपने सारे बिगड़े काम बना लेंगे। क्योंकि यदि कोई एक साईं भक्त किसी दूसरे व्यक्ति के मन में जो निराशा के भंवर में गोते खा रहा है और बहुत परेशान है, कहीं सुसाइड करने के लिए तैयार है, कहीं घर के कलेशों की वजह से इतना डिप्रेशन में चला गया है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यदि एक साईं नाम किसी के मन में विश्वास के साथ हम उसका बीजारोपण कर पाते हैं तो यही हमारी साईं की सच्ची सेवा है। और इसी सेवा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। बादशाहपुर दरबार आज से नहीं 15 सालों से लगता है। यहाँ की आस्था लोगों के मन में 2.5 साल से तो लोगों ने यूट्यूब में देखना शुरू करा होगा, लेकिन 15 सालों से बादशाहपुर दरबार चल रहा है। हजारों की झोलियाँ भरी हैं, कितनों की बीमारियाँ ख़त्म हुई हैं, कितनों को जॉब लगी है, कितने लोगों की मानसिक स्थिति सही हुई है। चैनल पे भी कितनी सारी अनुभूतियाँ हैं साईं से रिलेटेड, बादशाहपुर धाम से रिलेटेड, जिसमें आपको यह अनुभव होगा कि हमारे साईं की महिमा कितनी महान है। वो ब्रह्मांड का नायक है और वो ब्रह्मांड का नायक कण कण में विराजमान है। 5 तत्व जिसके वश में हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा की लीलाएं सुनाते सुनाते एक दिन मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ती है कि ये साईं की भ्रामक प्रचारक है। बस उस दिन शायद ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस दिन मेरा मुझसे ही नहीं, मेरे साईं से ये सवाल था कि बाबा
आपको मैं कितना प्यार करती हूँ ये शायद मैं अपना कलेजा चीर के भी नहीं दिखा सकती किसी को। बाबा, आपके नाम से मेरी सांसें चलती हैं और एक मिनट भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा इनके मुंह में ये शब्द आने से पहले इन्होंने 10 बार सोचा नहीं कि यदि किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कम से कम जो ये कह रही है वहाँ जाके ही देख लें। लेकिन साईं है ना, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। साईं सचरित में भी कितनी अनुभूतियाँ हैं ऐसी, कितनी कथाएं हैं ऐसे जिसमें बाबा ने एक से एक कपटी इंसान को सही किया। और बाबा का तो अपना अलग तरीका होता है किसी भी गलत इंसान को सही करने का, मार्गदर्शन देने का। लेकिन ये साईं भक्त कैसे जो सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिए। और बाबा से यही कहती रही कि बाबा बर्दाश्त नहीं हो रहा साईं, ये शब्द मेरे लिए। एक चैनल पे सुना कि अब शुरुआत हो चुकी है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई जो दिल को बहुत भेद गई। एक चैनल पे सुना कोई है जो गुरु मंत्र दे रहा है और बाबा को बदनाम कर रहा है। इतना सब कुछ कह दिया, कहने से पहले एक बार बादशाहपुर धाम तो आ जाते। कहना बहुत आसान है, किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए जब एक उंगली आप किसी दूसरे पे उठाते हो तो 4 आपके ऊपर भी उठती हैं। यही सारी चीज़ें जब चल रही थी, एक रात एक मैसेज है वो मैंने सुना और उस मैसेज को सुन के भी मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उस दिन मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी क्योंकि वो शब्द मेरे लिए ना बर्दाश्त के बाहर हो रहे थे। मैं अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरी गुड़िया बेडरूम में ही पढ़ रही थी, मैं इधर से उधर करवट ले रही थी और मेरी गुड़िया ने पूछा भी, मम्मी सोई नहीं अभी तक, क्या बात है? तो मैंने उसको बोला नहीं, बस नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है। मैं मुंह फेर के इधर उधर अपना फेस करके अपने मुंह पे हाथ अपने फेस पे हाथ रख के अपने आंसू को छुपा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपका दुख इतना पीक पे होता है कि उसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। और रात के 1:30-2 बजे की बात है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठ कर आई अपने साईं के पास और साईं को बोला, साईं मैं किसी को अपनी सच्चाई बयां नहीं करूँगी और ना ही मैं अब किसी सवाल का कोई जवाब दूँगी। मेरी सच्चाई आप दोगे, आप मेरे साथ हो। जैसे पहले आप आए थे ना मेरे पास, जब किसी ने मुझ पे एक झूठा ब्लेम लगाया था, तब भी आपने कुशन कवर पे दर्शन दिए थे। आप मेरे इस साइड कुशन में, इस साइड कुशन में, इस साइड कुशन में, इस साइड, चारों तरफ से आपने मुझे घेरा था ना, आपने मेरी गवाही दी थी। बाबा आज भी मैं उसी चीज़ की उम्मीद रखती हूँ आपसे। टूट गई मैं ये शब्द सुनकर साईं, हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी, टूट गई सुनकर मैं ये सब साईं। बहुत रोई मैं उस दिन अपने साईं के पास, आंसुओं से मैंने शायद अपने साईं के जो कहते हैं ना चेहरा, वो भी भिगा दिया। बाबा से अपनी इच्छा रख के कि बाबा आप मेरा साथ दो। ये बात करके मैं चले गई अंदर कमरे में और फिर 1-2 दिन में ही साईं ने लीला रच दी। अचानक से मुलाकात हमारी एक ऐसे साईं के परम भक्त से हो गई जिनका नाम है औसिम खेत्रपाल। और जब उन्हें पता चला बादशाहपुर धाम के बारे में तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा, मैं देखना चाहता हूँ बादशाहपुर धाम, मैं मिलना चाहता हूँ अनिल जी से। और 2 दिन भी नहीं लगे उन्हें, लंदन में बैठे थे वो उस वक्त, और वो 2 दिन बाद संडे को बादशाहपुर धाम पहुँच गए। मैंने बाबा को थैंक्स कहा क्योंकि ये परम भक्त कोई और नहीं, ये परम भक्त साईं का औसिम खेत्रपाल इंडिया में क्रिकेट स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने वाला इंसान था। ये परम भक्त साईं का साईं चमत्कार सीरियल जो कि GTV पे चलता है, उसके प्रोड्यूसर, ये साईं भक्त जिन्होंने बाबा की दूसरी मूवी शिरडी वाले साईं बाबा
बनाई थी, जो कि उनकी खुद की रियल लाइफ पे बेस्ड है, जिसमें बाबा की शरण में वो किस तरह से आए उसमें बताया गया है। वो आए बादशाहपुर धाम और मैंने उनसे यही सवाल किया, अगर कोई किसी को गुरु बनाना चाहे तो क्या ये गलत बात है? तो वहाँ बैठी हमारी एक साईं डिवोटी थी, उन्होंने कहा कि मैं पहले एक जवाब देना चाहती हूँ कि जिस दिन से मैंने यहाँ से गुरु मंत्र लिया ना, मैं बाबा को 25 साल से मानती हूँ, लेकिन जिस दिन से मैंने गुरु मंत्र लिया ना, मेरे मन को शांति मिल गई, क्योंकि अब एक नियम बन गया मेरा। मैं बहुत बेचैन रहती थी, मैंने अपना सब कुछ समाज सेवा में लगाया। मैं अपने बच्चों के साथ भी नहीं रहती, मैं समाज की सेवा करती हूँ, ठीक है, लेकिन बेचैन थी, परेशान थी, एक शांति नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस दिन से गुरु मंत्र लिया, उस दिन से मेरे मन को चैन मिल गया और लाइफ हमारा कंटिन्यूटी में था। वॉइस शायद थोड़ी साफ नहीं आ रही थी, इसलिए लोग नहीं सुन पाए। तब औसिन खेत्रपाल जी ने बोला कि वो इंसान जो किसी में ऊर्जा का संचार कर सके, साईं की ऊर्जा उस तक पहुंचा सके, उसे पूरा अधिकार है कि वो गुरु मंत्र दे सकता है। और गुरु मंत्र दिया क्या होगा या दे भी क्या सकते हो, ये बताओ। ओम शिवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, यही तो कुछ मंत्र है ना जो दिए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा गुरु मंत्र दिया होगा? तो मैंने कहा हाँ, यही तो दिया। साईं के हीरे मोती ही बिखेरते हैं हम, और यही हीरे मोती इन्होंने गुरु मंत्र के रूप में दिए। लोगों के बहुत बड़े बड़े काम बने। लोग जिस दिन से बादशाहपुर दरबार से जुड़े हैं, लोगों ने बाबा को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। पहले लोग सिर्फ इच्छाओं के लिए बाबा से जुड़ते थे, लेकिन आज बाबा को अपने घर का बड़ा बूढ़ा मानना शुरू करा। किस तरह से आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, किस तरह से समर्पण किया जाता है, डेडिकेशन की भावना सीखी लोगों ने। लोग कहते हैं कि दीदी जब आप बाबा के बारे में बताते हो ना, तो एक विश्वास जाग जाता है। बहुत सारी अनुभूतियाँ और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिस पल में लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से मेरा वीडियो उनके पास चला गया और उन्होंने अपना सुसाइड कैंसिल कर दिया। उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और मुझसे जुड़े। मैंने बादशाहपुर दरबार के सेवक से उन्हें कनेक्ट कराया और आज वो इतना सुखी जीवन जीते हैं और हर पल साईं नाम का सिमरन करते हैं। बाबा हमारी ज़िंदगी में जब प्रवेश करते हैं ना, तो वो लीला दिखाते हैं, वो लीला दिखा देते हैं। हम सोचते हैं चमत्कार हो गया, हम अपना काम निकलवा लेते हैं पूरा बाबा से और फिर भूल जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर मुसीबत आती है और फिर हम उसका नाम लेते हैं। बाबा कभी नहीं छोड़ते, वो हर पल हर क्षण साथ है। बाबा कभी नाराज़ नहीं होते इस चीज़ से कि पहले तू आया था और उसके बाद तू मुझे भूल गया और अब तू फिर से आ रहा है। बाबा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका नाम सिमरन करने से आपके चेहरे की रंगत चेंज हो जाती है, आपके घर का वातावरण चेंज हो जाता है, आपके जीवन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पे भी आप ये कहते हैं कि बाबा आप हो ना, आप सब संभाल लोगे। मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ यही कहा साईं से हमेशा, जब बहुत मुसीबतों में घिरी थी तब भी बाबा से यही कहा था, बाबा आप मेरी गृहस्थी संभाल लेना। और बाबा ने मेरा जो तराजू ऐसा था, ऐसा होने वाला था, बाबा ने इतना अच्छा संभाला कि ऐसा हो गया। बाबा की कृपा, बाबा का प्यार, बाबा का सानिध्य मेरे सर पे हमेशा बना रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ साईं से। जब साईं ने मुझे ये सेवा दी ना, मैं अनिल जी से कनेक्ट हुई, तब मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बोला था कि बाबा
लोगों का विश्वास मेरे चैनल से बढ़ता जा रहा है। लोग मुझसे साईं सचरित्र पढ़ने की कहते हैं, लेकिन मैं भी बिज़ी हूँ। हर बंदे के लिए साईं सचरित्र मेरे द्वारा करना मुमकिन नहीं है। किसी एक के लिए करूँगी तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे के लिए करूँगी तो तीसरा नाराज़ हो जाएगा। मेरी गृहस्थी भी है। बाबा कुछ तो ऐसा करो कि लोगों की आस्था और विश्वास पे खरी उतर जाओ। और बाबा ने तब मेरी सुनी, तब जाके मैं इस दरबार से जुड़ी थी। इसलिए मेरी आस्था और इसलिए मेरा विश्वास है, क्योंकि तब से लेकर आज तक यानी 2.5 साल के सफ़र में हज़ारों लोगों के काम बने। आप चैनल को विज़िट तो कीजिए एक बार जाके, आपको पता चलेगा कि लोगों के काम कैसे बन रहे। मैं लोगों को भटका नहीं रही, मैं लोगों को वही दिशा दे रही हूँ जो आप लोग देते हैं। आप लोगों के अनुभव सुनाते हैं, और बस फ़र्क इतना है कि मैं लोगों से ये भी कह देती हूँ साथ में कि यहाँ अनुभूतियाँ से सुनाई नहीं जाती, लोगों को अनुभूतियाँ कराई भी जाती है। हमारे साथ जुड़ने के बाद लोगों ने बाबा के साक्षात दर्शन किए हैं। हमारे साथ जुड़कर लाइव आरतियों में लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं। अभी भी जिन्हें हमें कैप्चर करके दिया कि देखो बाबा पीछे दिख रहे हैं, बाबा हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा का नाम का सिमरन जो भी करता है बाबा उसके साथ होते हैं। बस फील करने की ज़रूरत है, उतनी निष्ठा और उतना विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक फ़ोटो और शेयर कर रही हूँ। ये देखो मेरे साईनाथ मेरे घर के मंदिर के वस्त्र पे बहुत फ़ोटोज़ हैं हमारे पास जब बाबा ने दर्शन दिए। बाबा हर पल हर क्षण साथ है। और बाबा की ये बेटी रो रही थी, बहुत उदास हो चुकी थी इन शब्दों को सुन के। इसीलिए बाबा ने औसिन खेत्रपाल जी को भेज दिया हमारे पास। मुझे ये कहा गया था कि 3 साल पहले आई थी अपना प्रमोशन कराने के लिए। जब भी मैं शिरडी आई हूँ ना, मैं अपने प्रमोशन के बारे में या अपना प्रचार प्रसार के बारे में कभी नहीं सोची। कितने डिवोटीज़ मिलते हैं मुझे वहाँ पर, जानते हैं वो कि मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आओ चलो और अनुभव दे दो आप अपना। ग्रुप के साथ गई थी, ग्रुप वाले वहाँ पर भजन कीर्तन करे हम लोगों ने, वो आकर अपने अनुभव बता रहे थे। लोग स्टैंडिंग वाले बाबा देखकर मोहित हो रहे थे, वो लेना चाहते थे। तो इतना तो अधिकार था ही ना हमारा कि हम उनसे पूछते कि आप कहाँ से हो, बाबा से आप कैसे जुड़े, थोड़ा सा बताओगे क्या गलत किया मैंने। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, और साईं को पता है कि साईं की जो ये बेटी है ना, लोगों की मदद इस तरह से करना चाहती है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वो जीने की एक नई दिशा तलाशें। जो दुख के भंवर में फंस चुके हैं ना और उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, वो उठ के खड़े हो जाएं, बाबा की भक्ति में आगे बढ़ जाए कि बाबा हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। अगर साईं नाम का नाम लेंगे तो हमारे जीवन में कितने बड़े चेंजेस आएंगे। और मैं आपके सामने वो एक साक्षात उदाहरण हूँ। जब मैंने पहली बार शिरडी जब गई थी, बाबा से बाबा को मांगा था और बाबा से कहा था कि साईं सिंहासन पे ऐसे नहीं बैठे रहोगे। लोग कहते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो बेटी को गले लगाने के लिए सिंहासन से उठकर तो आपको आना ही पड़ेगा। मैं प्रमोद मेड़ी जी को दूर दूर तक कहीं नहीं जानती थी, और उस दिन मुझे मिले थे प्रमोद मेड़ी जी उस शॉप में जहाँ से हमने अपने मोहिनी बाबा का स्वरूप लिया। वहाँ पर हम समाधि मंदिर से बाबा को टच कराने के बाद पैकिंग कराने के लिए जा रहे थे। तब मिले हमें प्रमोद मेड़ी जी और उन्होंने मुझे गले लगाया। उस बात को तो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, उस फीलिंग को शायद आप लोग समझ भी ना पाए कि मेरे लिए भगवान के रूप में आए थे, वो मेरे साईं के रूप में आए थे। राखी का दिन था, राखी बंधवाई थी उन्होंने मुझसे, और मेरे घर में प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने ही करी, और उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैंने जब ये भी पूछा ना उनसे कि मैं आपको क्या सेवा दूं, तब उन्होंने बोला ये तो साईं का आदेश था, मैं उनके आदेश पर आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं देना।
और बाबा ने मुझे अपने इतने बड़े सेवक जिसने 27-28 साल बाबा की सेवा की है उससे मिलवा दिया। अब जब मैं बहुत परेशान हुई, बहुत रोई कि बाबा ऐसे कैसे कह दिया किसी ने मुझको, मेरी सच्चाई आप दोगे। तब बाबा ने मुझे फिर से एक ऐसे परम भक्त से मिला दिया जिसको हजारों लाखों लोग जानते हैं। ऑसिम खेत्रपाल, शिरडी से लाइव भी आता है उनका, जी टीवी पर साईं चमत्कार सीरियल भी चलता है उनका, शिरडी वाले साईं बाबा मूवी है उनकी। मनोज कुमार जी ने जो मूवी बनाई थी उसके बाद जो सेकंड मूवी बनी थी वो इनकी थी। और उन्होंने कहा मुझसे, बस इतनी सी बात, उन्होंने कहा मुझसे बस इतना परेशान मत हो परेशान, मेरे बारे में पता है ना, मेरे को तो मैच फिक्सिंग के केस में फंसा दिया गया था। मेरे पास भी अपनी गवाही का कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये बाबा है ना, सच्चे दिल से पुकारा। मैं तो नास्तिक था, बाबा को ना, बाबा को क्या, किसी भगवान को ही नहीं मानता था। लेकिन जब दुख तकलीफ आई, बाबा को सच्चे दिल से पुकारा और बाबा ने मेरा साथ दिया। आप मूवी देखना, आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरह से बैंकक्रप्ट हो गए थे ये। इनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इन्होंने खुद बताया कि हम एक जोड़ी कपड़े में शिरडी गए थे। मूवी में भी ये सब कुछ है। और शिरडी जाने के लिए जो कन्वेंस होता है उसके लिए भी पैसे नहीं थे, पैदल निकल गए। रास्ते में एक गाड़ी वाला मिला और उसने हमें शिरडी छोड़ा। उतारने के बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा ना उसको, तो कोई नहीं था वहाँ पे, बाबा ही थे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर हम नीम वृक्ष पे पहुँचते हैं, गुरु स्थान पे पहुँचते हैं। और उसके बाद 2 घंटे तक हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि बाबा ने सिर्फ ये कहा मुझे, इतना टाइम लगा दिया तूने आने में, बहुत देर कर दी तूने आने में, बहुत देर। कहती है समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन बाबा ने कहा देर हो गई लेकिन आया तो सही ना। और ये कहते हैं कि तब बाबा ने मुझे अपने रूप दिखाए। बाबा ने मुझे कौन सा रूप नहीं दिखाया, बाबा ने मुझे गुरु नानक के रूप में, बाबा ने मुझे ईसा मसीह के रूप में, शिव के रूप में दर्शन दिए। लेकिन बाबा ने मुझे मुरलीधर के रूप में दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मुरलीधर का रूप जो उन्होंने मुझे दिखाया, या ये कहें कि मैं वो दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो रूप था वो इतना विराट था, इतना विराट था, इतना शाइनफुल था, इतना चमकदार था कि आंखें देख ना पाई उस ग्रेस को। ये कहते हैं तब बाबा कुछ तो है, इनकी सत्ता बहुत बड़ी है, ये समझ में आया। क्योंकि जहाँ कोई एक इंसान मेरी मदद के लिए नहीं था ना, वहाँ बाबा ने 15 दिन के अंदर 22 करोड़ का इंतज़ाम किया था। 22 करोड़ का। बाबा ने मुझे उस केस से भी बहुत प्यार से बाहर निकाला, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था। तो नो एविडेंस जब आया, मेरी खुशी का पारावार नहीं था, क्योंकि जब कोई नहीं आता, मेरे साईं आते हैं। मेरी गवाही के लिए भी साईं आया था, और मैं यही कहूँगी कि मेरी गवाही के लिए भी, कि बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। बाबा मुझे अपने आप ही उन लोगों से मिला देते हैं जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं, जो बाबा के परम भक्त हैं, जिसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाबा अपने आप भेज देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि बाबा की इस बेटी की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। उस वजह से ये कहीं इधर उधर जा नहीं सकती, लेकिन ये प्यार मुझे इतना कर, और बाबा उसी प्यार के खातिर और उसी अपनेपन के खातिर मुझे दूर दूर से लोगों से मिलवा देते हैं।
लंदन में थे उस वक्त ऑसिम जी। किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, किसी के बारे में कुछ शब्द कहकर दहाड़े मार मार के कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी इंसान के बारे में सही कहकर उससे ऊंचाई तक पहुंच जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी किसी को ऊंचाई तक पहुंचता हुआ देखना पसंद नहीं करता। बाबा वाले हैं हम, बाबा वाले हैं हम कहने वाले लोगों के मन में भी इतना कपट भरा होता है। ये देखा मैंने, ये समझा मैंने, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों का, धन्यवाद देती हूँ उस शख्स का कि यदि वो ये ना कहते, मेरा दिल ना दुखता, मेरे बाबा को बुरा ना लगता, मेरे बाबा मुझे इनसे ना मिलवाते। क्योंकि तड़प थी मेरी साईं कि आप बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। मुझे नहीं लेना दुनिया के किसी भी एक इंसान से कुछ भी, बस आप मेरे साथ हो इतना बता देना। और मेरे साईं ने प्रूव कर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। इस बार साईं मेरे पास आए ऑसिम खेत्रपाल जी के रूप में, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे कहा कि तेरी आस्था है ना बाबा पे, उसी आस्था और उसी विश्वास के थ्रू जब तू लोगों को यहाँ कनेक्ट करा रही है, लोगों के काम बन रहे हैं, लोग तुझे दुआएं दे रहे हैं, तो डर कैसा। कोई भी किसी को गुरु बना सकता है यदि उसके अंदर ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का संचार वो किसी दूसरे इंसान में कर सकता है। बाबा के प्यार की ज्योत वो किसी के मन में जगा सकता है, किसी के दुखते दिल को यदि खुशी दे सकता है, बाबा का नाम उसके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा सकता है, तो वो बाबा का सच्चा सेवक है। और हाँ, एक बात और सुनो जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि यदि ये गलत होंगे अनिल जी की तरफ उंगली करके, तो भी इसको बाबा देख लेगा, और तू गलत होगी तो तुझको भी बाबा देख लेगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड का नायक है। उसे पता है वो ना कभी किसी के साथ गलत होने देता है और ना ही किसी को गलत करने देता है। बस मैं यही कहूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद